नमस्कार दोस्तों, तो हम मधुमक्खी पालन या बी कीपिंग की भाग 5वीं वीडियो या पार्ट 5 वीडियो में पहुंच चुके हैं और आज हम बात करने वाले हैं मधुमक्खी पालन के आर्थिक महत्व और उसके लाभ के बारे में कि मानव जीवन में मधुमक्खी पालन का क्या योगदान है, इससे मानव को क्या फायदा हो रहा है। शहद के अलावा इसके कौन कौन से अन्य प्रोडक्ट्स हैं जो हम बाजार में बेच के लाभ ले सकते हैं। दोस्तों, मधुमक्खियां मानव समाज के लिए एक बहुत उपयोगी कीट है। मधुमक्खी पालन को अधिक लाभकारी बनाने हेतु, इसको और ज्यादा इकोनॉमिकली वायबल बनाने हेतु मधुमक्खी पालन में हमें विविधीकरण करने की आवश्यकता है। इसमें डाइवर्सिटी लाने की आवश्यकता है। इस प्रकार हम मधुमक्खी से मधु या हनी एवं मोम के अलावा अन्य पदार्थ जैसे राज अवले, जिसको रोयल जेली बोलते हैं, मधुमक्खी विष या बी वेनम, पराग, पोलन एवं मधुमक्खी गोंद जिसको प्रोपोलिस बोलते हैं, उसका उत्पादन करके भी अधिक मुनाफा हम ले सकते हैं। इसलिए इनके उत्पादन पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो अभी इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं कि अलग अलग प्रोडक्ट्स क्या है जो मधुमक्खी पालन से हमें मिल सकते हैं। पहले तो दोस्तों शहद के बारे में बात कर देते हैं। शहद मीठा द्रव्य है जिसे मधुमक्खियां फूलों से लाए मकरंद से बनाती हैं, या जो नेक्टर होता है फूलों का, पुष्प रस होता है, उससे बनाती हैं। मधुमक्खियां फूलों की मकरंद ग्रंथियों से मकरंद एकत्रित करती हैं और उसे गाढ़े द्रव्य के रूप में संसाधित करती हैं, उसको प्रोसेस्ड करती हैं। और ये द्रव्य या तरल जो छत्ते के जो कोष्ठ हैं उसमें ये स्टोर रहता है, उसमें संचित रहता है, जहां इसे भविष्य के उपयोग के लिए संसाधित किया जाता है। मधुमक्खियों को शहद का संग्रहण, संसाधित करने, उसको प्रोसेस करने में, उसको स्टोर करने में और छत्तों को बंद करने में 2 से 3 सप्ताह का समय लग जाता है। इसमें शहद पर मौसम तथा मकरंद देने वाले फूलों की किस्मों का गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी के कारण अलग अलग टाइप के शहद बाजार में उपलब्ध होते हैं। शहद में भारी मात्रा में शर्कराएं होती हैं, शुगर्स होती हैं, खनिज होते हैं, मिनरल्स, विटामिन होते हैं, एंजाइम्स होते हैं और पराग होता है, पोलन होता है। शर्कराओं में जो ये शर्करा है इसमें क्या होता है, लेबुलोज यानी फ्रक्टोज और डेक्सट्रोज जिसको ग्लूकोज बोलते हैं, ये प्रमुख शुगर्स हैं। शहद का सापेक्षित घनत्व 14 होता है जो तापमान के बदलाव से बदल जाता है या इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी चेंज हो जाती है। शहद का उपयोग भोजन के रूप में अच्छे स्वास्थ्य तथा दीर्घ जीवन के लिए उपयोग किया जा सकता है। शहद के बहुत ज्यादा फायदे हैं। जैसे आपको अगर प्रमुख फायदों की बात करें तो हम यह भूख बढ़ाने वाला है तथा अन्य भोजन पदार्थों के पाचन में सहायक होता है, डाइजेशन में इंप्रूवमेंट लेके आता है शहद। दूसरा, इसमें शीघ्रता से पचने वाली शर्कराएं होती हैं, शुगर्स होती हैं जो आसानी से पच जाती हैं, इसलिए यह एक अच्छी भोजन सामग्री है। शहद में लोहा एवं कैल्शियम, आयरन, कैल्शियम जैसी अति आवश्यक जो खनिज हैं या मिनरल्स हैं वो होते हैं जो शरीर की बढ़वार या उसकी ग्रोथ की, शरीर की डेवलपमेंट के लिए अति आवश्यक होते हैं। शहद में कई रोगों एवं विकारों को दूर करने में गुण होते हैं, जैसे मधुमेह, उल्टी, दस्त, पेट या यकृत के रोगों के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। ये तो हो गई शहद की बात। दूसरा, मोम की बात करें जिसको बी वैक्स बोलते हैं। श्रमिक मधुमक्खियां शहद खाने के बाद, जो वर्कर हनीबीज होती हैं, वो शहद खाने के बाद अपनी मोम ग्रंथियों से मोम का उत्पादन करती हैं, यानी मोम प्रोड्यूस करती हैं, जो मधुमक्खी मोम कहलाता है या बी वैक्स कहलाता है। इसका उपयोग पॉलिश, प्रसाधन यानी जो सजावटी डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेंटिंग आदि इसमें बनाने में उपयोग किया जाता है। भारत में मधुमक्खी मोम का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है चट्टानी मधुमक्खी एपिस डोरसेटा, जिसको रॉक हनी भी बोलते हैं या एपिस डोरसेटा के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। तो ये मोम हो गया, हनी हो गया। तीसरा है पराग, जिसको पोलन बोलते हैं। मधुमक्खियां पराग फूलों से इकट्ठा करती हैं। यह प्रौढ़ एवं शिशु मधुमक्खी के भोजन का मुख्य अंश है, यानी अडल्ट और जो यंग मधुमक्खी है उसके भोजन का ये मुख्य अंश है, जो शरीर के विकास में मदद करते हैं, उनकी बॉडी डेवलपमेंट में मदद करता है। इसमें क्या होता है, प्रोटीन होता है, वसा यानी फैट होती है एवं सूक्ष्म पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं। एक मधुमक्खी परिवार में परिसर से लगभग 15 से 20 किलोग्राम पराग या पोलन प्रति वर्ष उत्पादन किया जा सकता है। पराग मधुमक्खी के मोम बनने में भी काफी मदद करता है। पराग एवं मधु मिला भोजन, पोलन प्लस हनी से मिला हुआ जो भोजन होता है वो श्रमिक एवं नर मधुमक्खी यानी वर्कर हनीबीज और जो ड्रोन मधुमक्खी है उनकी जो क्रियाशीलता है, उनकी एक्टिविटी में वृद्धि लाता है। पराग के अभाव में अगर पराग ना हो प्रॉपर तो उसमें क्या होता है कि रानी मधुमक्खी होती है, जो क्वीन हनी भी होती है, वो अंडा देना बंद कर देती है, वो एग लेइंग कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। पराग उत्पादन करने के लिए निकास द्वार पर जहां से मधुमक्खियां आती जाती हैं वहां पे पोलन ट्रैप लगा दिया जाता है। इसमें क्या होता है कि इसमें छिद्र होते हैं 4.7 मिलीमीटर के, जिससे श्रमिक मक्खी जब अंदर जाती है तो उसके पिछले पैर फैल जाते हैं और पराग कण होते हैं जो उसकी पोलन बास्केट जो उसके पैरों के ऊपर लगी होती है, जब वो उस जाली से क्रॉस करते
करते हैं तो जो पोलन ट्रैप में वो पराग गिर जाता है। इस तरह एक दिन में पराग बाहुल्य मौसम में अगर मौसम ठीक है तो 1 किलोग्राम तक पराग एक मेलिफेरा वंश से इकट्ठा किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, ये तो होगी पराग की बात। चौथा है हमारा मौन विष या मधुमक्खी का जो विष होता है, बी वेनम होता है। कमेरी मौन यानी जो कमेरी मधुमक्खियां हैं, काम करने वाली मधुमक्खियां हैं, श्रमिक मधुमक्खियां हैं, वर्कर हनी बीज हैं, अपने या वंश को शत्रुओं से या अन्य खतरे से बचाव के लिए डंक का प्रयोग करती हैं। इस डंक के द्वारा मधुमक्खी मौन विष छोड़ती है। मौन विष से शरीर में जलन और सूजन हो जाती है, परंतु मौन पालक को जो बी कीपर है को इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाते हैं। मौन डंक से क्षारीय और अम्लीय स्राव करने वाली 2 ग्रंथियां जुड़ी होती हैं। मौन विष इन ग्रंथियों से आता है। मौन विष एक विशिष्ट उपकरण द्वारा एकत्रित किया जाता है जिसे मौन विष एकत्रक यंत्र कहा जाता है। एक धातु का कलई किया हुआ प्लेट के ऊपर बिजली का तार बिछा दिया जाता है जो 12 वोल्ट बैटरी से जुड़ा होता है। इस प्लेट को मधुमक्खी के बक्से के तलहट लगाकर चार्ज किया जाता है। सूख जाने पर इसे चाकू से खरोंच कर इकट्ठा किया जाता है। इस उपकरण से मौनों को अधिक हानि नहीं पहुंचती, यानी बीज को इससे कोई नुकसान नहीं होता। मौन विष से दवा की टिक्कियां एवं इंजेक्शन तैयार किए जाते हैं। इस यंत्र का प्रयोग 20 से 25 दिन के अंतराल पर हम कर सकते हैं। तो ये एक अन्य प्रोडक्ट आ गया। अब आ गया रोल जेली, भी एक प्रोडक्ट होता है, राज अवले जिसको बोलते हैं हिंदी में। ये भी एक मधुमक्खी पालन का प्रोडक्ट है। एक अत्यंत पौष्टिक एवं औषधि युक्त मौन उत्पादन है जो रोल जेली। यह श्रमिक मक्खी से सिर से निकलता है, इसके हेड से निकलता है। इसका स्राव 6 दिन पुरानी मक्खी से शुरू होता है तथा 13 दिन की उम्र तक अधिक होता है। देखने में राज अवले दूध या सफेद या हल्के पीले रंग का होता है। विटामिन से भरपूर राज अवले के प्रोटीन भाग में अधिकांश अमीनो एसिड पाए जाते हैं। मानव शरीर के 10 अमीनो एसिड जो अत्यधिक महत्व के हैं वे राज अवले में पाए जाते हैं, यानी वो रोल जेली में वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। ये पौष्टिक तत्व मौन वंश के सभी सदस्यों को 3 दिनों तक श्रमिक मक्खी खिलाती है, यानी वर्कर हनी बी ये मौन वंश को खिलाती है। लेकिन रानी मक्खी के पूर्ण शिशुकाल एवं प्रौढ़ अवस्था में इसको खिलाया जाता है, जिसके कारण रानी मक्खी की आयु भी लंबी होती है तथा अंडे देने की क्षमता भी ज्यादा होती है। राज अवले के सेवन से रोल जेली के कंजप्शन से जैविक क्रिया ठीक होती है तथा रोग प्रतिरोधी जो शक्ति है वो भी बढ़ती है। इसे मधु से मिलाकर खाना चाहिए क्योंकि इसका स्वाद थोड़ा खट्टा होता है। ये शरीर के पाचन क्रिया में सुधार लाती है तथा नपुंसकता को भी दूर करती है। इससे बनी दवा की टिकिया अब बाजार में भी उपलब्ध है जिसके सेवन से शीघ्र ताकत मिलती है। मधुमक्खी गोंद अगला प्रोडक्ट है, मधुमक्खी गोंद या जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोपोलिस। ठीक है, ये गहरे रंग का पदार्थ है जिससे मौन गहरे भूरे रंग का पदार्थ है जिससे मौन पौधों की जिससे मधुमक्खियां पौधों की जो छाल होती है या फलों को अपने पराग टोकरी में पराग की भांति एकत्रित कर लाती हैं। ठीक है, मौन गृह में इसका स्थानांतरण मोम तथा लार ग्रंथि के स्राव को मिलाकर ये करती हैं। इसका प्रयोग मधुमक्खियां गृह में छिद्र बंद करने या चौखट को जमाने में काम में लाती हैं। प्रोपोलिस की संरचना में अंतर उसके स्रोत पर निर्भर करता है कि उसका सोर्स क्या है प्रोपोलिस का। उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोपोलिस का जो स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है कि उसका सोर्स क्या है। परंतु प्रोपोलिस में घटकीय अवयव लगभग स्थिर अनुपात में ही पाई जाती हैं, लेकिन जिन चीजों से वो बनता है उसका जो कंपोजिशन होता है वो सेम ही होता है। ये पदार्थ केवल मेलिफेरा मधुमक्खी है जो वही एकत्रित करती है, मधुमक्खी गोंद या प्रोपोलिस। इसे एकत्रित करने के लिए प्रोपोलिस स्क्रीन का प्रयोग किया जाता है। प्रति वर्ष एक मेलिफेरा मधुमक्खी वंश से 200 से 300 ग्राम तक प्रोपोलिस का उत्पादन किया जा सकता है। तो दोस्तों ये मधुमक्खी पालन के आर्थिक लाभ हो गए या मानव जीवन में मधुमक्खी पालन के योगदान आप कह सकते हैं। इसके अलावा मधुमक्खी पालन के साथ साथ हमारी फसलों के जो उत्पादन है उसमें भी वृद्धि होती है। ये देखा गया है कि फल उत्पादन में 15 से 30% की वृद्धि होती है उन फसलों में जिनमें निषेचन या फर्टिलाइजेशन पर परागण या क्रॉस पोलिनेशन के द्वारा होता है। तो जो प्रोडक्ट्स आ गए हमारे, शहद आ गया, मोम आ गया, तीसरा पराग, चौथा मौनविश, पांचवा रोयल जेली और छठा हो गया मधुमक्खी गोंद या प्रोपोलिस। तो दोस्तों अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिए, और बाकी अगर आपको लगता है इस इंफॉर्मेशन से आपके किसी अन्य दोस्त को भी जो मधुमक्खी पालन करना चाहता है या फिर इसमें इंटरेस्टेड है तो उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।